जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्लास नंबर 21 ये क्लास लेकर आए हैं और एसएससी प्रीवियस ईयर इडियम्स इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रीवियस इडियम्स है ये सब 11 इडियम्स मैंने लिखा है, सारे एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। और फिलहाल आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली का मैच था, जो कि दिल्ली हार चुका है 29 रनों से। और मुंबई ने बहुत तबातोड़ बैटिंग किया था, ज़बरदस्त बैटिंग किया था और बहुत मज़ा आया मैच देखने में। अच्छा लगा कि मुंबई को जीतना भी ज़रूरी था, जीत गया, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग भी आईपीएल खेलना स्टार्ट करते हैं और अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ और उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सभी लोग ये कमेंट में बताइए कि आप किस आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट करते हैं। चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम्स आपके सामने फेंक मार रहा हूँ। ये पहला इडियम्स है ए स्टॉर्म इन ए टी कप। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जगह बहुत कम था इसलिए मैंने नहीं लिख पाया कि कितना बार आया है कितना बार नहीं आया है। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड में बड़ा लगवाऊंगा, यहाँ पर बोर्ड बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, और थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है कि ये सब चेंज होगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद तो उसमें मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा। ठीक है, अभी वाइट बोर्ड आप लोग देखते होंगे छोटा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बड़ा बोर्ड लगेगा। ठीक, तो आप देखिए कि स्टॉर्म इन ए टी कप, मतलब टी कप है, मतलब एक चाय लिए हैं आप, कप में चाय लिए हैं, उसी में स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म का मतलब कुछ एक ऐसा भूसा वगैरह टाइप का कुछ पड़ गया, थोड़ा सा पड़ गया, तो चाय में थोड़ा सा पड़ गया तो उसको हटा सकते हैं। अब उसी में कोई बात का बतंगड़ बना देगा, अरे ये कैसे हो गया, झगड़ा लड़ाई करने लगा, तो इसका मतलब होगा स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब बिग फुस ओवर ए स्मॉल मैटर। छोटा सा बात था उसको तुम बहुत बड़ा इशू बना दिए, बहुत बड़ा इशू बना दिए। मतलब छोटे से बात को तुमने बहुत बड़ा इशू बना दिया, उसी को बोलते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप। बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बना देना दोस्तों। ठीक है, बिग फुस ओवर स्मॉल मैटर, स्टॉर्म इन ए टी कप मतलब चाय लिए थे और इसमें थोड़ा सा कुछ पड़ गया और वो भी स्टॉर्म पड़ा है और कुछ नहीं, कीड़ा मकोड़ा नहीं पड़ा है, तो उसको हटा दो थोड़ा सा, आप पी लो, कोई दिक्कत नहीं है शांति से। लेकिन तुमने क्या कर दिया, बात का बतंगड़ बना दिया। तो उसी को बात का बतंगड़ के लिए इंग्लिश जो है इडियम्स स्टॉर्म इन ए टी कप आता है। दूसरा ए वेट ब्लैंकेट, ए वेट ब्लैंकेट। ए वेट ब्लैंकेट मतलब ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल, और वेट माने हुआ गीला, गीला कंबल। आप बहुत कहीं गए, आपको नींद लग रहा है, बहुत उत्साहित है कि भाई अब मुझे सोना है, और आप सोने गए तो कोई आपको गीला का मतलब कि कंबल दे दिया, तो आपको दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ए पर्सन हु डिस्करेजेस इंजॉयमेंट और इंथुजियाज्म। मतलब इंथुजियाज्म का मतलब उत्साहित था, वो सोने के लिए मान लो कि उत्साहित था। ठीक है, और डिस्करेज हो गया, मतलब उत्साहित जो था उसका सारा मतलब मूड ऑफ हो गया है, तो इसको बोलते हैं पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और इंथुजियाज्म। उसको क्या कर देना, उसके इंथुजियाज्म, उत्साह को और उसके इंजॉयमेंट को डिस्करेज कर दिया है। एक ऐसा डिस्करेज करना व्यक्ति को बोलते हैं ए वेट ब्लैंकेट बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग मैंने नहीं लिख पाया, जगह नहीं था, तो इसको बोलते हैं, वेट ब्लैंकेट को बोलते हैं कबाब में हड्डी। नहीं आदमी कहता है यार तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो, जब हम दोनों लोग मस्ती कर रहे हैं तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। तो कबाब में हड्डी बनना, दो लोगों के इंजॉयमेंट को ख़राब करना, कबाब में हड्डी बनना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ए वेट ब्लैंकेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, ए वेट ब्लैंकेट बोलते हैं। इसको और भी बोल सकते हैं मज़ा किरकिरा करना। नहीं आदमी कहता है मज़ा किरकिरा कर दिया, तो वेट ब्लैंकेट पर्सन होता है। एक ये वाला है, तीसरा बहुत अच्छा है, ए वाइल्ड गूज चेस। ए वाइल्ड गूज चेस, इसका मतलब क्या होगा, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, निरर्थक खोज। मतलब आप बिना मतलब का खोज कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसको खोज करने से, आप बिना मतलब का प्रयास कर रहे हैं, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा ए वाइल्ड गूज चेस होगा, आपने जो भी चेस किया है उसको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि दिल्ली ने आज किया, दिल्ली फालतू का एकदम ठुक ठुक खेल रहा था। अरे भाई 234 रन तुमको चेस करना है तो थोड़ा तेज़ी से खेलो, तो तेज़ी से खेले नहीं रहा था दोस्तों, बहुत स्लो खेल रहे थे। 29 रन से लास्ट में मैच हारे। मुझे पता था जब मैच में पहले देख रहा था, मुझे लगा कि यही जो 34 रन बना है एक्स्ट्रा, यही इन लोग पर भारी पड़ जाएगा, इन लोग को और तेज खेलना चाहिए। तो बहुत लेट हो गया था, इसीलिए अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर्स बोल सकते हैं, निरर्थक खोज हो गया। ठीक है, ये
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से कि एवॉल्व इन ए शिप क्लॉथिंग, मतलब क्या है शिप क्लॉथिंग, एवॉल्व इन ए शिप्स क्लॉथिंग, हाइपोक्राइट बोलते हैं इसको। हाइपोक्राइट का मतलब होता है दोस्तों पाखंडी, नहीं होते पाखंडी। हाँ, हर एक धर्म में क्या होते हैं, कुछ पाखंडी बाबा होते हैं, जो कि वो बाबा नहीं होते हैं, वो एक अलग ही किस्म का व्यक्ति होते हैं, जो कि बाबा का भेष जो है कि वेशभूषा जो है कि बना करके घूमते हैं और लोगों को लूटते हैं। तो उसी को बोलते हैं हाइपोक्राइट है, यानी पाखंडी है, यानी भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया। ठीक है, ये हो गया एवॉल्व इन ए शिप क्लॉथिंग। ठीक है, एक भेड़ था, एक क्या था, भेड़ की खाल में भेड़िया। एक वॉल्फ थी जो कि शिप क्लॉथिंग का कपड़ा पहन के आ गई थी भेड़ की खाल में भेड़िया। बहुत अच्छा, आप लोग को समझ में आता होगा। देखिए एवब बोर्ड जब भी रहेगा कि आप बोर्ड है, बोर्ड का मतलब ये ठीक है उसके ऊपर है, मतलब आप बहुत ही हॉनेस्ट हैं और फ्रैंक हैं। फ्रैंक है, ये फ्रैंक लिखा है। ठीक है, हॉनेस्ट और फ्रैंक है मतलब ईमानदार है, बहुत ईमानदार व्यक्ति को बोलते हैं एवब बोर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एवब बोर्ड। ठीक है, छठवां नंबर देखो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। एक्शन स्पीक, जो आप काम करते हैं वही बोलता है, देन वर्ड्स मतलब कथनी से ज़्यादा काम आपका बोलेगा। आप कोई भी चीज़ को आपको करना है तो बोलिए मत, प्रचार मत करिए किसी के सामने। ये खूब बड़े बड़े लंबे लंबे फेंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और आपका काम ही कुछ नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसी वही मतलब हुआ इसका कि एक्शन स्पीक, आपका काम ही बोलेगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कथनी से ज़्यादा कार्य आपका बोलेगा। ठीक है, तो व्हाट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर लिखा है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जगह कम तो इसलिए लिखा है। व्हाट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू से, मतलब आप क्या बोल रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप क्या कर रहे हैं ये है। ठीक है, इसको हिंदी मीनिंग में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं बताता हूं अभी। ठीक है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया ये भाई। हाँ, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब कथनी से अधिक करनी बोलती है। हाँ, कथनी से अधिक करनी बोलती है। ठीक है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, समझ में आ गया। अब देखिए सातवां, एड इंसल्ट, मतलब और आप उसका इंसल्ट कर दिए। टू इंजोरी, एक तो खुद बेचारा परेशान था उस पर और आपका इंसल्ट कर दिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, जब किसी के साथ बहुत ही बुरा हुआ रहता है, इवन वर्स बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, उस पर और आप बैड सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना दोस्तों, जले पर नमक छिड़कने को बोलते हैं कि एड इंसल्ट टू इंजोरी, एड इंसल्ट टू इंजोरी, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, और एक तो परेशानी है उस पर से और एड इंसल्ट कर दिया, एड इंसल्ट टू इंजोरी, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। ठीक है, जितने भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते रहिए। आठवां देखिए, अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है इन गुड हेल्थ, मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य में रहना। अच्छे स्वास्थ्य में अगर आप हैं तो क्या बोलते हैं उसको, अलाइव एंड किकिंग। चलिए मुझे यहाँ से अच्छे स्वास्थ्य से एक वो चीज़ आ गया, क्वेश्चन आ गया कि बताइए वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऐसे बोलिए। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है बताइए, कमेंट में बताइए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। आज आपको पता होगा कि आज 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल को WHO का स्थापना हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ये संस्था है, इसका स्थापना हुआ था और इसी को उपलक्ष्य में वर्ल्ड हेल्थ डे आज ही मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अलाइव एंड किकिंग रहना चाहिए हमेशा, हमें अपने इन गुड हेल्थ में, अच्छे स्वास्थ्य में रहना चाहिए। 9 नंबर के देखिए, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होगा, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होगा एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन, हर कोई बिना भेदभाव के। जो नए आदमी कहता है भाई घर में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, चाहे कोई है, कोई और आया है, रिलेटिव है, तो आपके पापा जो है कि मान लो मेला वाला जाना है, चाहे कहीं भी कोई जा रहा है तो आदमी कहता है सब कोई चलेगा, सब कोई। ये नहीं कि छोटा है तो नहीं जाएगा, बड़ा है तो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सब कोई चले, बिना कोई भेदभाव को सबको लेके गए। चाहे बहुत सारे ऐसे चीज़ों में देखे होंगे कि कहीं भेदभाव नहीं किया जाता, सबको लिया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एवरीबॉडी विदाउट अ डिस्टिंक्शन, बिना कोई भेदभाव के। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल सभी लोग चलो, आज सभी लोग चलो। ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री।
ऑल मून साइन बहुत ही बेहतरीन वर्ड है दोस्तों, 10वां और 11वां बहुत बेहतरीन है, देखना ध्यान से। ऑल मून साइन का मतलब है फॉर फ्रॉम रियलिटी, मतलब वास्तविकता क्या है उसमें नहीं जी रहा है ये, फॉर फ्रॉम द रियलिटी, ये वास्तविकता में नहीं जी रहा है, ये केवल भौकाल मार रहा है, ये दिखावटी है। क्या है? दिखावटी है, केवल दिखावट कर रहा है ये। ऑल मून साइन है, केवल इसका केवल सब कुछ जो है केवल दिखावटी है, फॉर फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से बहुत दूर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा बहुत बार एग्जाम में आया है। अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। ठीक है, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब ही होता है, कहीं भी आपको इंग्लिश में पैसेज में अल्फा एंड ओमेगा लिखा होगा तो समझ जाइएगा बिगिनिंग एंड एंड होता है, उसका मतलब शुरुआत और अंत। चलिए, आई थिंक हमको आपका ये जो 11 इडियम्स है मुझे जो पढ़ाना तो मैं बता दिया। और आपको क्लास अगर अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और बेहतरीन था। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब होगा बिग फिश ओवर स्मॉल मैटर, बात का बतंगड़ बनाना। स्टॉर्म इन ए टी कप बहुत बार एग्जाम में आया है। ए वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है मजाक किरकिरा कर देना। ए पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और इंथुजियाज्म को क्या कर दिया? डिस्करेज कर दिया, उसके सारे मजा को किरकिरा कर दिया, कबाब में हड्डी बन गया। ए वाइल्ड गूज चेस मतलब निरर्थक खोज हो, उसको बोलते हैं। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर्स होगा। ए वॉल्फ इन ए शिप क्लॉथिंग, ए वॉल्फ इन ए शिप क्लॉथिंग, हाइपोक्राइट पखंडी लोग, भेड़ के खाल में भेड़िया। ए वॉल्फ इन ए शिप क्लॉथिंग। एवा बोल्ड मैंने हॉनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार आदमी। ठीक है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, मतलब कथनी से ज़्यादा क्या है? करनी बोलती है। ठीक है, एड इंसल्ट टू इंजोरी, मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स। नमक पर क्या किसे? जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। आप खुद परेशानी में है, इंजोरी में है और इसी पे एड इंसल्ट कर रहा है। अलाइव एंड किकिंग मतलब इन ए गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में रहना। ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री, एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन, हर कोई बिना भेदभाव के, सभी लोग, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल मून साइड दिखावटी कर रहा है, फॉर फ्रॉम द रियलिटी मतलब रियलिटी से बहुत दूर है। ठीक है, अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। ठीक है, तो बेहतरीन। और इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जब समझ में ना आए वीडियो को एक बार देख लेंगे, 5-10 मिनट में वीडियो में आपको हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज़्यादातर देखा करिए, शेयर करिए। 2 मिनट देख करके छोड़ मत दिए, पूरा देख कर उसके बाद। ठीक है, और ये सीखिए, सभी को जानना चाहिए, चाहे कोई 9th में हो, चाहे कोई 12th में हो, चाहे कोई SSC के एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, चाहे एयरफोर्स का तैयारी करो, कहीं भी हर जगह आता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ठीक है।